मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। लाइट चालू करो। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, सदक़ल्लाह। दरसे मसाइल में फ़ज़ाइल जुमा का बयान हुआ था। जुमा के दिन की फजीलत का जिक्र था। यहाँ से जुमा की नमाज के फ़ज़ाइल नमाज जुमा, फिर उसके ताल्लुक़ से मसाइल ज़िक्र होंगे। हदीस शरीफ में अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया, जिसने अच्छी तरह वज़ू किया फिर जुमा को आया और खुतबा सुना और चुप रहा, उसके लिए अल्लाह ताला मग़फ़िरत लिख देगा उनके गुनाहों की, जो उस जुमा और दूसरे जुमा के दरमियान है। और 3 दिन, और जिसने कंकरी छोटी छुई उसके लिए लग किया, यानी खुतबा सुनने की हालत में इतना काम भी लग में दाखिल है, क्योंकि कंकरी पड़ी हो उसे हटा दे। यानी हदीस शरीफ का मतलब ये है कि जो जुमा को इस तरह आया कि खुतबा सुना और पूरे खुतबा में चुप रहा, तो इस जुमा से लेकर अगले जुमा तक उसके जो भी आमाल होंगे, अल्लाह उस आमाल में उस बंदे के लिए मग़फ़िरत और बख्शिश लिख देता है। मगर चुप रहने का मतलब यह है कि फरमाया, जिसने कंकरी छुई उसने भी लग किया, बेकार काम किया। अगर उस जमाने में तो ऐसी जमीन थी नहीं, कंकरीली जमीन होती थी, तो अगर आगे कोई कंकरी पड़ी है, कंकरी को हटा दिया तो भी उसने गलत किया, तो भी चुप रहने के मुनाफी काम किया कि ये लग काम है, बेकार काम किया। हदीस शरीफ में आया, अबू मूसा अशअरी, अबू मालिक अशअरी रिवायत करते हैं, आका फरमाते हैं, जुमा कफ़ारा है उन गुनाहों के लिए जो इस जुमा और उसके बाद वाले जुमा के दरमियान हैं, और 3 दिन ज्यादा, यानी बाद वाला जुमा भी उसके बाद भी 3 दिन। और ये उस वजह से है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, जो एक नेकी करे उसके लिए 10 मिस्ल है, 10 मिस्ल। तो 7 दिन ये हो गए, जुमा 3 दिन वो 10 हो गए। तो एक जुमा की इबादत गोया के 10 दिन के गुनाहों का कफ़ारा हो जाती है। इसमें सगाइर दाखिल है, कबाइर गुनाह, हुकूकुल इबाद इस हदीस में दाखिल नहीं है। आप हदीस सुन ले, फिर किसी को 5,000 की टोपी पहना दी कि जुमा पढ़ लेंगे, अगले जुमा तक तो सब खत्म हो जाएगा। ये नहीं है, इसमें हुकूकुल इबाद नहीं है, सगाइर है। गुनाह कबीरा भी दाखिल नहीं होंगे कि कोई बहुत बड़ा कबीरा गुनाह किया, हाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल चाहे तो माफ कर दे, मगर हुकूकुल इबाद तो बंदे के माफ करने ही पर मुनासिर है। इसी तरह हर वो हदीस जिसमें गुनाह के माफी का जिक्र आया है, हज जिसके लिए आया है कि जो कर ले और हज मबरूर हो जाए तो उसके ऐसे गुनाह माफ होते हैं जैसे अभी माँ के पेट से ही दुनिया में आया। हजर अस्वद को जो चूम ले, जो हदीस शरीफ में आया कि वो गुनाह ले लेता है, तो इससे मुराद सगाइर है और इससे मुराद हुकूकुल इबाद नहीं है। एक हदीस इब्न हब्बान अपनी सही में हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत करते हैं
फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5 चीजें जो एक दिन में करेगा अल्लाह ताला उसको जन्नती लिख देगा। जो मरीज को पूछने जाए, जो जनाजे में हाजिर हो, जो रोजा रखे और जुमा को दिए जाए और गुलाम आजाद करे, ये 5 अमल कर ले तो अल्लाह उस बंदे के लिए जहन्नम से आजादी लिख कर जन्नत का परवाना लिख दे। एक और हदीस में आया, हजरत उबा या बिन रिफाआ बिन नाफिअ कहते हैं, तिरमिजी में यह हदीस है, यजीद बिन अबू मरियम कहते हैं, मैं जुमा को जाता था तो अबाया बिन रिफाआ मिले। उन्होंने कहा, तुम्हें बशारत हो कि तुम्हारे ये कदम अल्लाह की राह में है। मैंने अबू अबस को कहते सुना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके कदम अल्लाह की राह में गर्द आलूद हों वो आग पर हराम है। मस्जिद को जाते हुए पाँव में धूल लगेगी, तो फरमाया जिसके कदम अल्लाह की राह में जाते हुए गर्द आलूद हों उस पर आग हराम है। और बुखारी की रिवायत में यूं है कि वो कहते हैं, मैं जुमा को जा रहा था, अबू अबस मिले और हुजूर का इरशाद सुनाया। तो ये जुमा पढ़ने के फजाइल थे। अब जरा सुनिए जुमा छोड़ने के वईद है, जुमा छोड़ने के। एक रिवायत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत इब्ने उमर रावी हैं, लोग जुमा छोड़ने से बाज नहीं आएंगे, या अल्लाह ताला उनके दिलों पे मोहर लगा देगा, फिर उनका शुमार गाफिलीन में होने लगेगा। अल्लाह, उनका शुमार गाफिलीन में होने लगेगा। या तो जुमा छोड़ने से बाज आ जाए, या ये कि वो बंदा जो जुमा छोड़ता है अल्लाह के नजदीक वो गाफिलीन में शुमार हो जाए। एक हदीस में फरमाते हैं, जो 3 जुमे सुस्ती की वजह से छोड़ दे अल्लाह ताला उसके दिल पे मोहर कर देगा गफलत की। और एक जगह फरमाया, जो 3 जुमे बिला उज्र छोड़े, शरई उज्र ना हो, बिला उज्र 3 जुमे छोड़ दे, वो मुनाफिक है। वो क्या है? मुनाफिक है। और रुज़ैन की रिवायत में है कि वो अल्लाह से बेइलाका है, यानी जो 3 जुमे बगैर उज़्र शरई के छोड़ दे उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका रब से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी वईद है, कितनी बड़ी वईद है। और एक रिवायत हजरत उसामा बिन ज़ैद से है, वो ये लफ्ज लिखते हैं कि वो 3 जुमा जो सुस्ती की वजह से छोड़ दे बिला उज़्र शरई, उसका नाम मुनाफिकीन में लिख दिया गया। और इमाम शाफई की रिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से यूं है, कहते हैं वो मुनाफिक लिख दिया गया इस किताब में, जो न माओ न बदली जाएगी। यानी इतनी सख्त बात इमाम शाफई कहते हैं कि 3 जुमा उसके लिए अगर सुस्ती की वजह से छोड़ दिया तो एक किताब है जिसमें तब्दीली नहीं होती है, उस तब्दीली न होने वाली किताब में जिसमें महव नहीं किया जाएगा उसको मुनाफिक लिख दिया जाता है, यानी कन्फर्म वो मुनाफिक हो गया। अल्लाह अकबर। और एक रिवायत में जो 3 जुमे पे दर पे छोड़ दे, उसने इस्लाम को पीठ के पीछे फेंक दिया। उसको अबू आला ने इब्ने अब्बास से बसनद सही रिवायत किया, जो पे दर पे कंटिन्यू 3 जुमा छोड़ दे उसने इस्लाम को पीठ के पीछे रख दिया। अल्लाह अकबर, यानी उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ना रहा, या यूं कहिए कि इस्लाम को इससे कोई ताल्लुक ना रहा। एक रिवायत है, आका करीम फरमाते जो बगैर उज़्र जुमा छोड़े 1 दीनार सदका दे
एक दिनार सदका बगैर उज्र छोड़े, और न पाए तो आधा दिनार। और ये देना तसद्दुक करना शायद इसलिए हो कि कबूल तौबा के लिए मुअय्यन हो। ये जुमा छोड़ दिया तो सदका देने की बात इसलिए की जा रही है ताकि कबूल तौबा हो, कि जुमा छोड़ने पे अल्लाह के बारगाह में जो तौबा करेंगे उस तौबा को रब कबूल करे। तो इससे पहले भी सदका देना चाहिए, तौबा से पहले सदका होता है, तो वो सदका बुराइयों को ले जाता है। तो तौबा कबूल हो इसलिए सदका है, बाकी इसलिए नहीं कि जुमा माफ हो जाए। वरना हकीकत तो तौबा करना फर्ज है, वो करना ही पड़ेगा। एक हदीस अब्दुल्ला बिन मसूद से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कस्द किया, हुजूर ने फरमाया, मैंने इरादा किया कि एक शख्स को नमाज पढ़ाने का हुक्म दूं और जो लोग जुमा से पीछे रह गए उनके घरों को मैं जला डालूं। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम उसमें जलाल में थे, अल्लाहु अकबर। हुजूर कहते जुमा में तो हुजूर तशरीफ लाना ही है, हुजूर होते सहाबा का मजमा, सुभान अल्लाह। तो हुजूर कहते कभी कभी तो मुझे ख्याल आता, यार इरादा किया कि जुमा में किसी को सौंप जाओ कि तुम जुमा पढ़ाओ, यहाँ जुमा होता हो, और देखूं कि कौन जुमा के लिए नहीं आया। हुजूर कहते इनके घरों को जला डालो। मगर एक रिवायत में है, फिर ख्याल आता है कि बच्चे भी है, बूढ़े भी है, औरतें भी है। अल्लाह अकबर, तो कितनी बड़ी बात हो गई। एक रिवायत में आका करीम ने खुतबा दिया, फरमाया, ऐ लोगों, मरने से पहले अल्लाह की तरफ तौबा करो और मशगूल होने से पहले नेक कामों की तरफ सबकत करो, और याद खुदा की कसरत, जाहिर और पोशीदा सदका की कसरत से जो ताल्लुकात तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान है उसे मिलाओ, मजबूत करो। ऐसा करोगे तो तुम्हें रोजी दी जाएगी, तुम्हारी मदद होगी और तुम्हारी शिकस्तगी दूर फरमाई जाएगी। और जान लो, इस जगह, उस दिन, उस साल में क़यामत तक के लिए अल्लाह ने तुम पर जुमा फर्ज किया है। अब जो शख्स मेरी हयात में या मेरी हयात के बाद हल्का जान कर बतौर इनकार जुमा छोड़ दे और उसके लिए कोई इमाम यानी हाकिम इस्लाम हो, आदिल या जालिम, तो अल्लाह ताला न उसकी परागंदी को जमा फरमाए, उसकी परागंदगी को जमा फरमाएगा, न उसके काम में बरकत देगा। आगाह उसके लिए न नमाज है, न ज़कात, न रोज़ा, न नेकी, जब तक तौबा न करे। और जो तौबा करे अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। यानी जो उस जुमा छोड़ने वाले पे सख्ती न करे उसके लिए भी वही दे, हाकिम जालिम हो या आदिल हो। जो जुमा पढ़ने वाले पे सख्ती नहीं करता तो वो बादशाह भी पकड़ा जाएगा। अल्लाह तौफीक के रफीक दे। एक हदीस, आखिरी हदीस सुनिए। आका करीम फरमाते हैं, जो अल्लाह पिछले दिन पर ईमान लाता है उस पे जुमा के दिन जुमा फर्ज है, नमाज जुमा फर्ज है, मगर मरीज या मुसाफिर या औरत या बच्चा या गुलाम पर। और जो शख्स खेल या तिजारत में मशगूल रहा तो अल्लाह ताला उससे बेपरवाह है और अल्लाह गनी और हमीद है। जुमा के दिन जो खेल कूद में मशगूल रहा, अब खेल कूद से मुराद ये नहीं कि खेलता ही रहे, बल्कि ऐसे काम में मशगूल रहा और जुमा पढ़ने ना आया, तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उससे बेपरवाही, इसकी रब को कोई ज़रूरत नहीं। और एक हदीस आगे फरमाया कि उसका रब से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह, जब बंदे का अल्लाह से ताल्लुक ही टूट गया तो फिर जिंदगी में रहा क्या। जब बंदे का रब ही से ताल्लुक टूट गया और रब ने ही कह दिया कि तेरा मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर जिंदगी में रहा क्या उस जिंदगी का फायदा। अल्लाह ताला तौफीक रफीक अता फरमाए, जुमा भी दे तो उसको कबूल फरमाए।